हम इंडस्ट्री का टाइप पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपके साथ प्राइमरी इंडस्ट्री डिस्कस कर दी। अब आपके हम देखेंगे कि आपकी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है। देखो, जो भी हमें प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल मिलते हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है कि भाई उसी को आगे प्रोसेसिंग करके या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है, जो भी इस तरीके से एक नया फिनिश गुड्स बनाती है या कुछ सेमी फिनिश गुड्स बनाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहीं पर कार की मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, ठीक है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है। तो यही आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे आ जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के मीनिंग में, ठीक है। तो ये होते हैं इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग रॉ मेटेरियल इनटू फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज वो आएंगी जहाँ पर जो भी हमें रॉ मेटेरियल मिल गया उसकी आगे क्या होगी, कुछ प्रोसेसिंग होगी या कुछ मतलब स्टेप से गुजरेगा वो, ताकि उससे कोई फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स बना सके। जैसे भाई आपको मतलब खेती करके प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या मिल गया, आपको गन्ना मिल गया, ठीक है, फार्मिंग करके एग्रीकल्चर गन्ना आपको मिल गया। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, उसी गन्ने को अब कहाँ जाएगा, वो चीनी बनाना है तो वो शुगर इंडस्ट्री जो आपका सेकेंडरी उसमें आ जाएगा, क्योंकि वहां जाएगा फिर जो गन्ना है उसकी सफाई होगी, ठीक है, उसको छोटे छोटे पीस में कट किया जाएगा, जो उसका रस निकाल के देन चीनी बनाई जाएगी। तो इतने सारे प्रोसेसिंग से वो गुजरेगा, ठीक है, इतने सारे स्टेप से। तो वही है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या हुआ कि जो भी रॉ मटेरियल मिला था, लाइक गन्ना मिल गया था आपको प्राइमरी से, उससे चीनी बनाना आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो ये होता है आपका। तो आपकी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। एग्जांपल आ गया इसमें आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी जैसे आ गई, या आपकी शुगर इंडस्ट्री आ गई इसमें, ठीक है। ये तो होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये मतलब क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो इंगेज रहती है कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करे किसका, बड़ी बड़ी आपकी बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, जैसे डैम्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें होता है। अब आपकी जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फर्दर इन्होंने ना ऐसे करके चार उसमें क्लासिफाई कर रखा है। पहले तो हमने देखा कि इंडस्ट्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्लासिफाई है। देन प्राइमरी इंडस्ट्री खुद आपकी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में है। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री खुद आपकी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में है। मैन्युफैक्चरिंग वाली फिर से आपकी इन चार टाइप में क्लासिफाई है, जिसका नाम है फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में कोई भी एक रॉ मटेरियल को आपका सेपरेटेड किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो उसे कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री की एक रॉ मटेरियल को आपका सेपरेटेड किया जाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग की मिस्टेक यहाँ पर समझ लो कि ये आपका जैसे ना एक इनपुट है, लाइक आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल से क्या क्या बनाया जाएगा आपका, जैसे कैरोसिन, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, लुब्रिकेट ऑयल, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक रॉ मटेरियल था जो कि क्रूड ऑयल था, उससे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या बोलते हैं सेपरेटेड किया, लाइक आपका उससे डीजल बना, पेट्रोल बना, कैरोसिन बना, ये सब कुछ, ठीक है, ये हो गया। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होगा कि जैसे दो या दो से अधिक रॉ मटेरियल को जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। लाइक आपकी क्ले है, जिप्सम हो गया, ठीक है। ये स्पेलिंग की यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप लाइम स्टोन कर दीजिए, ठीक है। तो ये जैसे ये रहा सीमेंट जो है वो आपका बना किससे, लाइम स्टोन, क्ले
और जिप्सम की मदद से सीमेंट बन गया। तो सिंथेटिक में दो या दो से अधिक रॉ मेटल को जोड़ के एक नया वो बना दिया, लाइक क्ले, लाइमस्टोन, जिप्सम को जोड़ के आपका सीमेंट बन गया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जो है पास होता है बहुत सारे स्टेजेस से बिफोर वो फाइनिश गुड्स आप प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे कॉटन है वो बहुत सारे स्टेजेस से पास होता है बिफोर वो मतलब आपका कपड़ा बनेगा इस तरीके से। जैसे कॉटन हो गया पहले, ठीक है, इस तरीके से, फिर उससे यार्न बनेगा, ठीक है, देन उससे कपड़ा बनेगा और देन उससे कुछ गारमेंट्स तैयार होंगे, ठीक है। जैसे आपका इसी तरीके से गन्ने के साथ भी ऐसी होता है, ठीक है। तो गन्ना हो गया, जैसे कि बहुत सारे गन्ना है, फिर उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के तब जाके वो चीनी बनती है, तो उसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स को साथ में जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे भाई आपको कार बननी है तो कार में इंजन अलग आएगा, टायर अलग आएगी, बैटरी, सीट, उनको असेंबल करके आपकी कार बनेगा। या जैसे कंप्यूटर ही बनता है, उसमें सीपीयू अलग होगा, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, उसको जोड़ के फिर आपका पूरा एक सिस्टम बन जाएगा इस तरीके से। तो उसे असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे ये कार है, ठीक है, अभी कार का इंजन होता है ना, कोई अलग कंपनी बना रही, टायर बैटरी कोई और बना रहा, सीट कोई और बना रहा, तो उन सबको असेंबल करके कार बनेगी। तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप हो गए।